परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। प्रेरित पौलुस फिलिपियों में रहने वाले विश्वासियों को पत्र लिखते समय अपना हृदय उन्हें व्यक्त कर रहा है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि जैसे मसीह ने मुझसे प्रेम किया और तुमसे प्रेम किया, वही प्रेम मैंने तुम्हारे लिए भी प्रकट किया, अर्थात मैंने भी उसी प्रेम से तुम्हें प्राप्त करने की लालसा रखी। लेकिन अभी प्रेरित पौलुस यहां पर एक खास बात प्रार्थना के रूप में उन्हें बोलते हुए कहता है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तो फिलिप्पी में रहने वाले विश्वासियों ने या वहां के लोगों ने मसीह के प्रेम को प्राप्त कर लिया है और पौलुस ये नहीं चाहता है कि जो प्रेम को प्राप्त किया है उसी प्रेम में बने रहे, बल्कि उस प्रेम में और भी बढ़ते जाने की आवश्यकता है। आगे वो कहता है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। मेरे प्रियो, आज के प्रभात में इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। यदि हमें प्रभु के प्रेम में बने रहना है तो हमें प्रभु के प्रेम में बढ़ना होगा, और यदि हम प्रभु के प्रेम में बढ़ेंगे, उस प्रेम ज्ञान में यदि हम बढ़ेंगे, हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम प्रभु के आगमन तक सच्चे बने रहने पाएंगे। तो इसलिए होने पाए आज के प्रभात में हम प्रभु से कहें, जो ज्ञान, जो प्रेम का ज्ञान प्रभु मैंने प्राप्त किया है, जो उद्धार मैंने प्राप्त किया है, उस उद्धार में मुझे सीमित नहीं रहना है, मुझे और भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे मसीह के अर्थात परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर की महिमा व्याप्त होने की आवश्यकता है। हम जिस भी कलीसिया में जाते हैं, या जिस परिवार में हम अपना जीवन जी रहे हैं, या जिस समाज में हम रहते हैं, या जिस क्षेत्र में हम सेवकाई करते हैं, या जिस भी क्षेत्र में हम रोजगार के सिलसिले में अपने कार्यों को करते हैं, वहां पर भी परमेश्वर का प्रेम प्रकट होने की आवश्यकता है। और वो प्रेम कब प्रकट होगा? जब हम परमेश्वर के प्रेम ज्ञान में हम प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का प्रेम सब मनुष्यों पे प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। हालेलुया। तो आइए हम एक निर्णय लें। आज के प्रभात में हम कहें, प्रभु आपने जो मुझसे प्रेम किया है, उस प्रेम में मुझे और बढ़ना है। मेरे जीवन में कमी घटी है, प्रभु मैं इस बात को जानता और मानता हूं। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मनुष्य की गति को दूर से पहचान लेता है, इसलिए हम छुप नहीं सकते हैं। इसलिए हम जो हैं, जैसे भी हैं, प्रभु हमसे प्रेम करता है। इसलिए हम समर्पित हो जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु अपने प्रेम के उस ज्ञान से मुझे भर दे, और अपने उस अनुग्रह से मुझे भर दे, अपने उस फलों से मुझे भर दे, ताकि जब लोग मुझे देखें, मुझे नहीं बल्कि आपकी महिमा को देखें। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे, जो समाज में कड़वाहट है, उस कड़वाहट में हम ये प्रेम रंग लाएगा, और ये प्रेम परिवर्तन लाएगा, और वो परिवर्तन कोई और नहीं है बल्कि हमारा और आपका हालेलुया दूल्हा जो जल्द आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए उस प्रेम में, उस यीशु मसीह में हम रंग जाएं। हम एक नए जोश के साथ आज के प्रभात को हम आरंभ करें। होने पाए आप जहां पर भी जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, जिस विषय के लिए आज आप निकलने वाले हैं, वहां पर भी परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा व्याप्त हो। इस प्रार्थना के साथ आइए आज के दिन की शुरुआत करें। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।